आज की कहानी का विषय है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह चुपचाप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी अंगुली से तलवार की धार देख रहा था। धार बहुत तेज होने के कारण चट से उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा हुआ था। बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब मंत्री अपने घर भी नहीं गया और अपने साथ कोई भी वस्तु नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ समय बीत गया। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक हिरन का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल की ओर चला गया। उसके सभी साथी पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहा करता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार बनाया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारियां शुरू की। जब पूरी तैयारी हो गई, तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा कि बताओ, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर चुका है। पुरोहित ने कहा कि इसका हृदय तो जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी रानी जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो अधमरा हुआ है, आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है। परंतु हो सकता है कि यह मरने की डर से हम लोगों से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो उसने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे, यह तो अंग भंग है। अंग भंग इंसान बलि के योग्य नहीं होता, इसलिए यह बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने महल लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाया जाए। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ निकाला और तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने बड़े सम्मान से मंत्री को बैठाया और अपनी भूल के लिए पश्चाताप किया और क्षमा मांगी। जंगल वाली सारी घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया था, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी अंगुली ना कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता। परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। वह कृपा क्या थी, यह अभी भी मेरी समझ में नहीं आया है। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार खेलने गए तब मैं भी आपके साथ अगर जंगल में जाता तो मैं भी आपके साथ बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो अंगुली कटी होने के कारण बच गए, परंतु मेरा उस दिन गला कट जाता, मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, अतः मैं मरने से बच गया। अब मैं पुनः आपके सामने आया हूँ, अतः यह भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। आशा करते हैं मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।